अगर आपका एएलपी का पेपर 25, 26, 27, 28, 29 नवंबर में किसी भी डेट में है तो कुछ सावधानी वाली चीजें हैं। भाई मैंने तैयारी करी 2018 में, वो कैसे कैसे मेरी स्टेज रही, कैसे कैसे क्या रही, वो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। भाई आपके बहुत काम आने वाला है वो। जो भी दिक्कत है, जो भी चीजें आपके साथ चल रही है इस समय पे, भाई स्कोर नहीं आ रहा मॉक में, क्या करें, क्या चेंजेस करने की जरूरत है, वो चीजें बताऊंगा सब। आपका वही स्कोर जो आपका 35-40 आ रहा है वही बढ़ के 50 पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कट ऑफ कैसे बनती है। जो कट ऑफ बनाते हैं इनकी कट ऑफ 75 नंबर में से नहीं बनेगी, ये कट ऑफ बनेगी 100 नंबर में से। कैसे कट ऑफ बनती है मैं उसको समझाऊंगा इसमें। सीबीटी 1 का एग्जाम है, ज़्यादा हाई लेवल एग्जाम नहीं होगा, ज़्यादा हाई होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका जो अच्छा लेवल पे पेपर होता है वो होता है सीबीटी 2 का। दूसरी बात इसमें मेन ये है कि सीबीटी 1 के नंबर आपके जुड़ने वाले नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर है। अगर कट ऑफ 40 गए तो किसी के 60 आ रहे तब भी उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या है, देखो सबसे पहले हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा सेफ स्कोर या फिर हम अपना सेफ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में स्कोर आपका कम आ रहा है, तब भी आपके कम से कम ये जो आपके 7-8 दिन बच रहे पेपर के लिए, इसमें आप अगर चेंजेस करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ का क्या अंदाजा है, पिछली क्या गई थी उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। सीबीटी 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग है, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन क्वालिफाई आपका हो जाएगा। किस तरह से करना है वो हम बताऊंगा, कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम इसमें लेके चलने वाले, ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो है, हालांकि मैं देखो ऑफलाइन कोचिंग में बैच पढ़ा रहा हूँ, एएलपी के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है उसके बेस पर मैं चीजें बातें करना चाह रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन इसको लेकर मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो पहली वीडियो में क्या क्या आने वाला है देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला तो ये है कि भाई आपका 2024 में एएलपी बनने का सपना है, 2025 में ज्वाइनिंग। तो मेरी बहुत सारी विशेष आपके साथ है, बेस्ट विशेष की भाई आपको ये जॉब मिल जाए। बाकी देखते हैं आपकी मेहनत क्या रहने वाली है। सबसे पहले जो ऑफिशियली इन्होंने भेजा हुआ है हम उसको देखते हैं। ऑफिशियली उन्होंने बताया कि पेपर को लेकर पिछली बार भी सेम पैटर्न था, इस बार भी सेम पैटर्न है। कि भाई देखो होता क्या है, सबसे पहले सीबीटी 1 का एग्जाम मैं बताता हूँ मेरा कहाँ हुआ था। मेरा सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था मेरे घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। मेरे घर के पास में कॉलेज है, वहां पे हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी जगह से आता हूँ, बहुत बैकवर्ड एरिया से हूँ, उसके बाद बावजूद भी मतलब लगभग दिल्ली से 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर, और मेरा सेंटर मेरे घर के पास दिया था उन्होंने सीबीटी 1 का। आपका सेंटर कहाँ का गया है एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी, आपका किसका सेंटर कितनी दूर भेजा है इन्होंने। लेकिन इस बार सुनने में आया कि सेंटर आपके दूर गए, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जॉब लेनी है आपको, जॉब करनी भी है, आपने अपने अपने जोन अलग अलग डाले भी हैं। तो अगर आपका सेंटर दूर भेज दिया, आप क्या कर सकते हो, कोई और सॉल्यूशन तो उसका है नहीं। हालांकि आरआरबी को ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई सेंटर जिसका पास है उसके पास भेजना चाहिए जब करवा ही रहे हो पेपर तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई इस तरह की चीजें हुई हैं आपके साथ में, तो आप वहाँ पेपर से एक दिन पहले पहुंच जाना, क्योंकि पेपर के समय पे जब भागा दौड़ी होती है तो उस समय मतलब एक प्रेशर अंदर से, पेपर देने की टेंशन कम, और टेंशन आ जाती है कि हम टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो उस बीच में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपको पेपर देने के लिए टाइम पे जाना चाहिए। अगर जिसका पास में वो भी अपने टाइम से पहुंचे, 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, आप टेंशन फ्री रहोगे, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना आसान रहेगा। सबसे पहले सीबीटी 1 का पेपर होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 नंबर का पेपर होता है आपका, जिसमें मैथ रीजनिंग का एक अच्छा रोल है और साइंस का अच्छा रोल है। कैसे कैसे रिवीजन करके चलना है वो भी मैं बताऊंगा। सीबीटी 1 का पेपर है सबसे पहले। सीबीटी 2 का पेपर होगा जो कि 2 भाग में होगा आपका। एक आपका होगा जो आपके नंबर जुड़ेंगे, और एक होगा क्वालिफाइंग पेपर आपकी ट्रेड से जुड़ा हुआ। अभी सीबीटी 1 का पेपर, हम सीबीटी 2 पे कोई बात नहीं कर रहे, आगे चल के मैं उसकी हर डिटेल वाली वीडियो मैं बनाकर डालता रहूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका सीबैट का पेपर होता है, जिसमें आप जिसको आप साइको टेस्ट बोलते हो, वो साइको टेस्ट होगा। उसके बाद में 70% नंबर सीबीटी 2 के जो एक पेपर होता है पहले वाला, 70% उसके नंबर, और 30% आपके होते हैं जो आपका साइको टेस्ट होता है उसके। 5 स्टेज में होता है वो सब बातें हम सीबीटी 1 क्वालिफाई होने के बाद करते रहेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बहुत ही पोलाइट वे में होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा सीबीटी 1 का पेपर मेरे घर से हुआ था 5 किलोमीटर की दूरी पर। मेरा सीबीटी 2 का पेपर हुआ था चंडीगढ़। सीबीटी 3 जो आपका ये हुआ था साइको टेस्ट, ये मेरा आगरा में हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा इलाहाबाद में हुआ था, और मेडिकली मेरा इलाहाबाद में ही हुआ था। दोनों चीज़ें मेरी इलाहाबाद में हुई थी। ज्वाइनिंग मेरी हुई थी इलाहाबाद डिवीजन से, इलाहाबाद जोन से लखनऊ में, लखनऊ डिवीजन में। लेकिन अब मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ। उसके बाद इन्होंने अपने बारे में कुछ बता रखा कि भाई आगे चल के हम पेपर को पोस्टपोन नहीं करेंगे या फिर डेट आपकी जगह चेंज नहीं करेंगे, जो भी है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हमारा चैलेंज है कि भाई सीबीटी 1 को क्वालिफाई कैसे करें। सबसे टेंशन भरा ये बना हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई देखो अभी तक मुझे नहीं पता आपने क्या करा है, लेकिन आपने पीवाईक्यू तो कर लिए होंगे सारे। सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर आपने कर लिया है, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी करा है
तो 10 से 15 टेस्ट तो आपको प्रीवियस ईयर देख लेने चाहिए कि भाई क्या हो रखा है। टेक्स्ट बुक वगैरह पे आपके ये प्रीवियस ईयर डले हुए हैं, तो आप यहाँ से एक बार ये देख लो कि भाई किस तरह का पैटर्न है। आप पूरा मत दो, चाहे आप जल्दी जल्दी उसको देखो, उसके बाद में सबमिट करो, उसके सॉल्यूशन के साथ में खोलो, नंबर मत देखो कितने आ रहे हैं। नंबर तो देखने नहीं आपको कितने आपके आ रहे हैं, बस प्रीवियस ईयर को लगाओ। कट ऑफ बहुत कम गई थी प्रीवियस ईयर की, किसी किसी जोन की कट ऑफ आपकी लगभग 30-30 नंबर पे गई थी। जनरल की बता रहा हूँ मैं, जनरल की 75 में से 30-30 नंबर पे गई थी। कट ऑफ किस तरह से बनती है, सबसे बड़ी बात वो होती है। मैं उसको अभी डिटेल में समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर गलत समझा रखा है कि कट ऑफ कैसे बनेगी, ठीक है। अगर मैं आगे आता हूँ, सीबीटी वन में क्या क्या रखा है देखो। सीबीटी वन का ऑनलाइन पेपर होगा, बहुत सारी शिफ्ट उसमें होगा, तो आपका नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पे कट ऑफ लगेगी। और इसमें इन्होंने एक बात और कही है कि भाई ये रहा, सीबीटी वन के अंकों की गणना नहीं की जाएगी फाइनल में, आपके सीबीटी वन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत सारे शिफ्टों में पेपर हो रहा है ये, तो इस वजह से नॉर्मलाइज होगा। उसके बाद में इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिस में दे रखी है। आगे में चला, पता चला कि भाई सीबीटी वन 1 घंटे का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 ही नंबर के होंगे, एक एक नंबर का। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। देखो बहुत ध्यान से आपको चलना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 क्वेश्चन सही करोगे, सॉरी 3 क्वेश्चन गलत करोगे, तब एक क्वेश्चन आपका सही उसको बराबर कर देगा, ऐसा मान के चलो। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन जब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 में ज्यादा हो जाते हैं, 1/3 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो इसको थोड़ा ध्यान करके आपको नेगेटिव से बचना पड़ेगा। और कई पालियों में पेपर हो रहा है, इसलिए नॉर्मलाइज होगा। उसके बाद में ये न्यूनतम अंक दे रखे, सुनना ध्यान से अब जरा, कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, 40% बैठेगा 30 नंबर, और ये बैठेंगे आपके 22.5 नंबर, और एससी के भी 30%। तो 30% लगभग 22.5 नंबर बैठ रहे हैं। लेकिन एक चीज समझो, ये मिनिमम स्कोर तब है जब जितने बच्चे इनको लेने हैं ना, अगर 15 गुना बच्चे ले रहे हैं ऐसा मान के चलो, तो 15 गुना बच्चे अगर जहां तक बैठ जाएंगे वो कट ऑफ वो चली जाएगी। लेकिन वो अगर सपोज करो कि यहाँ 30 नंबर चाहिए थे और बच्चों के 30 नंबर आए, लेकिन ये 30, एक चीज और समझना, ये 75 नंबर का पेपर है, 30 इसमें से बता रहा हूं। अगर आप इसको 100 पे लेके जाओगे तो यहाँ आपको 40 नंबर चाहिए। मैं बताऊं कट ऑफ किस तरह से बनती है उस पर। तो 30 नंबर पे अगर सपोज करो बच्चे ले रहे हैं इनको 2000, और 1800 बच्चे तक ही बैठ पाए यहाँ तक, तो वो कट ऑफ नीचे नहीं लेके जाएंगे, फिर 1800 बच्चे लेंगे बस। मिनिमम इतने तो चाहिए इनको 30 नंबर। और कैसे कैसे बनते, कैसे नॉर्मलाइज स्कोर होता है, वो चीज पे मैं आता हूँ, जरा पहले देखो। ये आपका सिलेबस दे रखा है, कुछ 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 आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। आपको रीजनिंग करनी है, रीजनिंग में चले जाओ कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि तर्क वाले प्लस कथन निष्कर्ष सारे मिलाकर मैं बता रहा हूँ। तो वो 3 से 4 क्वेश्चन अच्छा वेटेज प्री प्लस मेंस, मतलब सीबीटी वन सीबीटी टू दोनों में रहने वाला है। उसके बाद में एक परसेंट इसमें, हाँ, बाकी रीजनिंग के प्रैक्टिस कर लो, सेक्शनल प्रैक्टिस कर लो, पर डे 1 या 2 की। बस आपको ये करना है, जो चैप्टर आपका वीक है आप उसकी कहीं ना कहीं से वीडियो या कुछ भी देख के आप उसको कर लो। अगर मैं बात करूं कि आपको करना क्या है, देखो एक तो मैथ के लिए आपको बोर्ड मास वाले, ये फ्रैक्शन वाले, सिंप्लीफिकेशन वाले ये क्वेश्चन देख लो। प्लस ये परसेंटेज वाला एक पोर्शन है जिसमें लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये वाला पोर्शन और देख लो एक बार। ये 2-3 पोर्शन ऐसे जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बने थे पिछली बार भी, इस बार भी बनेंगे। अलजेब्रा वगैरह से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा x+1/x वाले। तो बाकी इनको तो आप देख ही लो, रिवीजन कर लो अच्छे से। प्लस जीके के लिए साइंस जितना रिवीजन कर सकते हो आप, या तो घटना चक्र उठा लो या कोई सी भी एक बुक उठा लो, 2-3 हजार क्वेश्चन पर डे बहुत आसानी से लगते हैं, ध्यान रखना इस बात को। 4-5 घंटे लेकर बैठोगे, 2-3 हजार क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते हैं। मैं बता रहा हूँ लगाने का तरीका होता क्या है। आप प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ कोई भी, उसमें क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, याद करते हो चलते चले जाओ। जो क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा मुश्किल सा है, कोई बात नहीं, साइड साइड कर दो उसको। जो आसान लग रहे हैं उनको याद करते जाओ। अगर मैं कह रहा हूँ 2000 क्वेश्चन आपने करे, 200 क्वेश्चन आपके मुश्किल लग रहे हैं, आपने वो साइड कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन 1800 क्वेश्चन का तो रिवीजन हो गया। आप ये सोच के देखो ना, कुछ बढ़ा तो सही नॉलेज में। तो आपको उस स्पीड से करने पड़ेंगे कि 1 घंटे में आप 300-400 क्वेश्चन कर सको। आपको अजीब लग रहा हो कि मैं कैसे कह रहा हूँ 2000 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना अजीब सा कि भाई क्या बोल दिया मैंने, ये मैंने करा है ऐसा। मैंने 18-18, 20-20 हजार क्वेश्चन 10-10, 15-15 दिनों में मैंने करे हैं खुद पेपर के टाइम पे। आपको करना पड़ेगा, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, 500, 600, 700 क्वेश्चन अब के आने वाले टाइम में इस तरह से करो। मॉक टेस्ट में क्या है, अब देखो, सबसे बड़ी बात कि जब रिजल्ट आता तो इस तरह से आता, सुनना ध्यान सब जरा, कि
आरआरबी कौन सी है आपकी, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, ये सब आ जाएंगे इसमें। उसके बाद वो कहेगा रो मार्क्स आपके, सपोज करो कि 37.5 नंबर आए, ध्यान से सुनते रहना इस बात को, 37.5 नंबर आए, तो ये 37.5 नंबर 75 का आधा है, लेकिन वो इस बात को निकालेंगे प्रोरेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब कि अगर पेपर 100 नंबर का होता तो आपके कितने नंबर आते, ये इस बात को पहले पता करेंगे। मतलब कहने का ये कि देखो 75 का आधा है, तो इसका मतलब 100 में से लेके आते तो कितने नंबर आते, ये 50 नंबर आते, वो ये देखेंगे कितने नंबर आते, 50 नंबर आते। फिर उस चीज को ये कहेंगे कि नॉर्मलाइज कितने, मतलब कितने बढ़ते बच्चों के अकॉर्डिंग, जो इनका फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, फिर बताएंगे भी कितने नंबर इनके बढ़े, तो बढ़ बढ़ा के नंबर यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ आपको, यहाँ जो ये बैठ रहा है ना प्रोरेटेड, ये आपका 40% प्लस तो इनका है मिनिमम क्राइटेरिया कि 40% प्लस यहाँ आने चाहिए। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि 75 का 40% निकालते हैं, 75 का 40% जब निकालोगे तो 30 नंबर निकल के आएगा। 30 नंबर का मतलब है कि 75 में से आपके 30 नंबर क्वेश्चनों के बैठने चाहिए। वो नॉर्मलाइज कितने होंगे, प्रोरेटेड कितने होंगे, वो अलग की बात है, पर मिनिमम 30 तो आपके यहाँ होने चाहिए। कट ऑफ कई की किसी किसी जोन की कट ऑफ 30 ही चली गई थी, जिसको उन्होंने 40 कट ऑफ जो बनाई है, उन्होंने कट ऑफ बनाई है 100 नंबर में से। सुनो ध्यान से इस बात को, अगर कहीं की कट ऑफ 56 लिखी हुई है, कहीं की 40 लिखी हुई है, कहीं की 60 लिखी हुई है, कहीं की 61 लिखी हुई है, ये 100 में से 56 नंबर है, ये 100 में से 40 नंबर है, ये 100 में से 60 नंबर है, और ये 100 में से 61 नंबर है, ना कि ये 75 में से। अब गलती क्या हो रही है बच्चों को कि 75 में से हमको लाने पड़ेंगे 55-60 नंबर, नहीं नहीं नहीं, पेपर अच्छा बनेगा अगर आपके स्कोर 50 के आसपास भी आ जाता है पेपर में। अगर मॉक में आपका स्कोर 40-45 भी आ रहा है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि पहली बात तो पेपर आएगा वहां जो आप मॉक कर रहे हो उससे आसान, मैं ये पक्का बता रहा हूँ, जितने मॉक लगाओगे अगर आप टेक्स्ट बुक के लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग पेपर आसान आएगा, सिंपल सी बात है। ऐसा ही आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा पेपर। बहुत मुश्किल क्वेश्चन उसमें डाल रखे हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए वो मुश्किल डालते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आपका 40 से 45 आ रहा है, तो यहां से आप, सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को आ रही है ना, वो आ रही है कि पेपर मिक्स पैटर्न में आ रहा है, कभी मैथ का क्वेश्चन, कभी रीजनिंग क्वेश्चन, कभी जीके का क्वेश्चन, वो अलग अलग क्वेश्चन आ रखे हैं। तो उसमें करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, 30 मिनट में पहले पूरा पेपर घूमना पड़ेगा, उसके बाद ही पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। तरीका क्या होना चाहिए वो मैं समझा रहा हूं। देखो, 30 मिनट में आप एक टारगेट बनाओ अपना, कि सपोज करो पहला क्वेश्चन मैथ का आ गया, आपने देखा हो जाएगा, कर दिया, लग रहा थोड़ा लेंथी है मैं कर लूंगा, तो आप इसको मार्क करके चले जाओ, मार्क करके चले जाओ। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई रीजनिंग क्वेश्चन मैं कर लूंगा, मार्क करो चले जाओ। जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि लेंथी है, तो उसको आप बाद में अटेम्प्ट करोगे, मार्क करते हुए चले जाओ। जीके के क्वेश्चन को आपको मार्क नहीं करना, जीके क्वेश्चन को साथ के साथ करते हुए जाना है। जो कि साइंस का क्वेश्चन या करंट अफेयर का जो भी जीके का क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको सीधा करते हुए चले जाओ, मार्क नहीं करना उसको। आता है कर दो, नहीं आता छोड़ दो। उसके बाद में जब आप पेपर पूरा गो थ्रू करते चले जाओगे, कम से कम रीजनिंग और मैथ के 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते हो, लेकिन इनको पहले नहीं करना, बाद में करना है। अब उससे क्या होगा, आपने मार्क कर रखे हैं, अब सपोज करो 75 में से आपने कुछ नहीं करा, 75 में से आपने लगभग 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जो कि जीके के, रीजनिंग के, मैथ के, 35 प्लस आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट करते चले जाओगे, और आपका 30 मिनट हुई है मात्र अभी। और उसके बाद में जो 15 क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे हैं उनको करो, उसके बाद में फिर बचे हुए पेपर को देखो। होता क्या है ना, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती करते हैं पहला क्वेश्चन करा, दूसरा करा, तीसरा करा, ऐसा करते हुए जा रहे हैं, और तीसरे क्वेश्चन ले लिए 2 मिनट, चौथे आए चौथे क्वेश्चन पर ये लेगा 3 मिनट, आगे जो आपके आप क्वेश्चन पर पहुंच पाए 60 तक ही। और जो बचे हुए 15 क्वेश्चन थे ना, आप बाद में जब देखोगे इन 15 क्वेश्चन को, आपको ये तो बहुत आसान थे 15 क्वेश्चन, बात समझे, 15 क्वेश्चन बहुत आसान थे, ये तो मैं कर सकता था। तो इसलिए क्या करना है, जो पहले लेंथी क्वेश्चन है उनको छोड़ते हुए चले जाओ। क्योंकि होता क्या है ना, कि जैसे कि 5 क्वेश्चन है, अब 5 क्वेश्चन आप लगा रहे हो, तो 5 क्वेश्चन आप सपोज करो आपने लगाया 3 मिनट में, 3 मिनट में 5 क्वेश्चन लगाया आपने, और यहां पे कोई एक क्वेश्चन है वो 3 मिनट ले गया, तो आप समझो ना एक क्वेश्चन को छोड़ देंगे ना हम बाद में, ये 3 में 5 तो हो ही जाएंगे ना आपके। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर आगे चल के कैसा स्कोर हो रहा है आप मुझे कमेंट में बताना, जो भी आपको दिक्कत आ रही है कमेंट में बताना। आपके पास में भी 10 दिन है, जिनका पेपर 28-29 में उनके पास तो 10 दिन ही है, बाकी जिनका पेपर पहले है उनके लिए समय कम है थोड़ा सा। तो जो भी दिक्कत आ रही है उस तरह की, जो जो मुझे लगता है कि समस्या आती है, वो सबसे बड़ी समस्या है मिक्स पैटर्न में पेपर जा रहा है आपका, सारे क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं, तो ये इस तरह से बनता है। लेकिन कुछ ने क्या कर रखा है,
कुछ हो ना यूट्यूब पे, अब कोई बंदा है उसने इस तरह से बता रखा है, मेरे पास एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा कि भैया कट ऑफ इस तरह से बनेगी क्या, कि पिछली बार नंबर इतने बढ़े थे क्या। भाई मुझे 5 साल हो गए सर्विस करते हुए, तो अब मैं बता रहा हूँ, देखो इस तरह से इन्होंने बना रखा है अपना। लेकिन होता क्या है कि देखो इनके 75 में से 49 नंबर आए थे, सुनना ध्यान से। अब इन्होंने ये क्या रखा है कि भाई मेरे नंबर 72 हो गए और मेरे नंबर 23 बढ़े, यहाँ से इन्होंने बता रखा है कि यहाँ से 23 नंबर बढ़े इनके कुछ। तो ये 23 नंबर बढ़े नहीं है, समझो इस बात को, ये भ्रम फैलाया जा रहा है इस चीज का। हुआ क्या है कि इनके 75 में से 49 नंबर थे। अगर परसेंटेज निकालोगे आप इसकी कि 75 में से 49 थे तो 100 पे कितना, तो जब 100 पे निकाला गया तो देखो ये खुद दिख रहा है आपको कि सपोज करो 50 नंबर है और ये 75 में से नंबर है, तो 2/3 है। आपको पता है 2/3 कितना होता है, 66% के आसपास। तो ये 66.21 इनके नंबर 100 में से बैठते। अगर ये पेपर 100 नंबर का होता तो इसके आधार पर इनके 66 नंबर आते। लेकिन नंबर बढ़े कितने, नंबर बैठे इनके 72। नंबर कितने बढ़े, नंबर बढ़े इनके 6 नंबर। और लेकिन अब समझो ये 6 नंबर बढ़े हैं, ये 6 नंबर कब बढ़े हैं, अगर पेपर 100 नंबर का है। अगर पेपर 75 नंबर का होता तो ये नंबर इनके बढ़ते लगभग 5 के 4 4.5 नंबर के आसपास में। तो नॉर्मलाइजेशन कहाँ गलत हुआ है, ये 4 नंबर बढ़े हैं मात्र, 4 या 5 नंबर के बीच में, कोई परसेंटेज निकालने के अंदाजे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो 49 नंबर का ये परसेंटाइल है लिखा हुआ है यहाँ, इस चीज को समझो। मतलब अगर 100 पे निकालोगे तो इनके इतने नंबर बैठते, इस बात का मतलब इतना सा है बस। सीबीटी 2 आपका 100 नंबर का ही होता है, उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता। ये 75 नंबर का है, इस पर फर्क पड़ता है, इसीलिए इसको इस तरह की चीजों पे आप मत फंसो। आप ये समझो कि जो आपके नंबर 75 में से आ रहे हैं वो 100 पे कितना है, बस ऐसा निकालने के लिए। जो 75 में से जैसे आपके 42 नंबर आए, तो कुछ नहीं करना, 42 को 3 से भाग करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगी 100 में से कितना आएगा निकल के। 3 से भाग करो कितना आएगा भाई, 14 3 42 और 14 चौका 56। ये आपके 56 नंबर बैठते हैं अगर 100 में से आते तो। ये आप खुद जानते हो कि 75 और 100 का मतलब है 3 4, ये 3 की वैल्यू दे रखी है, 4 की निकलवा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी कट ऑफ बनती है। अगर आप यहाँ से स्कोर अपना बढ़ाना चाह रहे हो तो समझो इस बात को, यहाँ से कम कुछ भी ना, पेपर आपका कभी भी हो, मॉक टेस्ट लगाओ। मेरे अकॉर्डिंग 10 मॉक टेस्ट कम से कम लगा दो। एक दिन में 2 लगाते हो 2 लगा दो। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में ये मत सोचना स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपका स्कोर 25 30 40 कितना भी आ रहा हो, आपको इस बात से मतलब नहीं है। बस आपको ये देखना है इनमें से कौन से क्वेश्चन थे मैं कर सकता हूँ एग्जाम में अगर आएगा तो, इनमें से कौन से टॉपिक है तो जिस टॉपिक को मुझे रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट लगाते ही उन टॉपिकों को उठा लो जो आपने पहले पढ़ रखे हैं और वो मॉक में क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, नया टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं कुछ भी। तो इस तरह से आपको ये मॉक लगा के बस ये देखना है, जितने मॉक लगा सकते हो उतने लगा के बस ये देखो किन किन टॉपिक का रिवीजन कर सकते हो, उनकी डिटेल में जो चीजें आती है उनको पढ़ो। ये एक तरीका बहुत बेस्ट बता रहा हूँ। साइंस का रिवीजन कर लो, मैथ रीजनिंग के लिए मैथ के जो टॉपिक मैंने बताया, परसेंटेज वाला, मेंसुरेशन वाला, और प्लस आपका ये नंबर सिस्टम वाला पोर्शन जो है सिंप्लीफिकेशन वाला, इस सबको कर लो अच्छे से। और ऐसा ही करने से सीबीटी 2 के लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर दूंगा। अभी फिलहाल में मेरे पास जो ऑफलाइन बैठ रहे थे बच्चे, उन्होंने ये सब बातें बोली तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। बाकी वीडियो कैसी लगी, आपका सेंटर कितनी दूर गया है, किस जोन से आप हो, क्या आपको लग रहा है कि भाई किस तरह का डाउट है, मैं आपको उस चीज़ में मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। अपनी इस वीडियो को यही रखते हैं। जय हिंद सभी साथियों।